नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम आपके लिए सब्जेक्ट फायर का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट फायर का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र हिंदी में। तो हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं और इनका यूज कब किया जाता है। अग्निशामक यंत्र यह आग बुझाने का एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटा होता है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे सिलेंडर आग बुझाने वाले, दुकानों पे आपने देखे होंगे, जिसे आप सिलेंडर कहते हैं ना, कि आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे, वही सिलेंडर को हम अपनी टेक्निकल भाषा में फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं हम आपको आगे बताएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या कौन सा सिलेंडर हमें कौन सी आग में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था कि आग कितने प्रकार की होती है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि आग कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाने के तरीके क्या होते हैं। अब मैं आपको लेके आया हूं कि आग को बुझाने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपको शॉपिंग मॉल, फिनिक्स मॉल, जो आपको हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी आपको अब ये मिलेंगे, क्योंकि सरकार का आदेश है आपको ये है एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर हर एक दुकान पे रखना चाहिए, क्योंकि आग कहीं भी और कभी भी लग सकती है। तो ये छोटी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। छोटी कहीं आग लगती है, जैसे ही मान लीजिए कहीं आग लगी और आपने तुरंत इसको अगर चला दिया उस आग के ऊपर, तो आग वहां पे तुरंत बुझ जाती है। पर आपको चलाने का तरीका पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग पर हम चलाते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि कौन सी आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे और फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, मतलब आग बुझाने वाला सिलेंडर किसे कहते हैं। तो आगे वीडियो देखते जाइए, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, हिंदी में इसको बात करें तो अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं, तो आपको बेटा ध्यान रखना है फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं। ध्यान रखना, वह यंत्र जिसका यूज हम या जिसका प्रयोग हम फायर सर्विस में शुरुआती आग या इनिशियल फायर, शुरुआती आग या इनिशियल फायर को बुझाने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ध्यान रखना है, वह यंत्र जिसका प्रयोग हम शुरुआती आग या इनिशियल फायर को बुझाने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। भाई इस यंत्र का प्रयोग, इस छोटे वाला सिलेंडर जो होता है, उस यंत्र का प्रयोग क्लास ABCD के और F पांचों प्रकार की आग को बुझाने में करते हैं। पर कब, जब आग शुरुआती लगी होगी तब। तो ध्यान रखना, आग कब बुझेगी भाई, जब शुरुआती लगी होगी तब। वह यंत्र जिसका प्रयोग हम फायर सर्विस में शुरुआती आग को बुझाने के लिए करते हैं, उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। कहीं शुरुआत में आग लगी है, छोटी आग लगी है, छोटी आग को बुझाने के लिए भी भाई इसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। जो आग का सिलेंडर आप समझते हो, उसी को कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ये आगे समझेंगे यहां से। ध्यान रखना, वह यंत्र जिसका प्रयोग हम फायर सर्विस में शुरुआती आग को बुझाने के लिए करते हैं, उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। शुरुआती आग या छोटी आग को बुझाने के लिए करते हैं, उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। हमने पढ़ लिया कि फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं। अब आपको आगे ध्यान रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, 5। क्योंकि हमारी आग जो है वो कितने प्रकार की होती है, आग हमारी 5 प्रकार की होती है। तो भैया फायर एक्सटिंग्विशर भी 5 प्रकार की होते हैं, क्योंकि अलग अलग फायर को बुझाने के लिए, अलग अलग प्रकार की फायर को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिलेंडर को बनाया गया है। जैसे कि समझते हैं, क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए यहां लिखा हुआ है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहला नंबर 1
वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, आपको ध्यान रखना है बहे यंत्र जिसके अंदर पानी भरा होता है, पानी भरा होता है तथा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज क्लास ए की आग बुझाने के लिए किया जाता है, जिसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। वाटर टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पानी भरा होता है, इसीलिए इसको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। यह अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। यह एक केजी से लेकर के 1 केजी से लेकर के ये आपको मिल जाते हैं कितने केजी तक? ये आपको मिलेंगे भैया 75 केजी तक। कितने केजी तक? 75 केजी तक। पर मैं बात करूं आपसे, ये आपको ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो 4 केजी, 6 केजी और 9 केजी में आपको देखने के लिए मिलेंगे ज्यादातर, इंडस्ट्री हो या कंपनी कहीं भी। इसके बाद में बात करिए मैकेनिकल। पहला वाला आप समझ गए, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए की आग बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्लास ए साधारण आग होती है और साधारण आग को हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं, क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पानी ही भरा हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इन सभी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे। मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, भाई मैकेनिकल फोम टाइप इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिकल फोम भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं AFFF। इसके अंदर क्या भरा होता है? मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। भाई इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है, मतलब डीजल, पेट्रोल, तेल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिकल फोम भरा होता है जिसका नाम होता है AFFF। फोम माने होते हैं झाग। क्या होते हैं? झाग। जब हम बाल्टी में नरमा घोलते हैं या वॉशिंग पाउडर, जैसे आप कपड़ा धोने वाला घोलते हैं, जैसे आप घोलते हैं उस पानी में तो झाग बन जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो AFFF फोम है ना, इसका भी काम और PFFF फोम दोनों का काम झाग बनाना होता है। सबसे ज्यादा जो फोम प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं AFFF। पानी में मतलब मान के चलिए 10 लीटर पानी में 3% फोम का प्रयोग किया जाता है। 10 लीटर पानी में 3% फोम डालेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ऑलरेडी फोम और पानी दोनों भरे हुए रहते हैं। जब इसको चलाएंगे तो इसमें से सिर्फ झाग निकलेंगे। इसको तेल की आग पर डालते हैं, क्योंकि तेल जो होता है पानी से हल्का होता है। तेल जो होता है पानी से हल्का होता है। अगर पानी से बुझाएंगे तो तेल की लगी आग कभी भी नहीं बुझेगी, क्योंकि भाई पानी नीचे चला जाएगा और आग ऊपर जलती रहेगी। इसीलिए फोम जो होता है झाग होते हैं। झाग हमेशा देखा होगा आपने, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन को कट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, ऑक्सीजन को कट कर देना मतलब हमारा मेथड हो जाएगा स्मूदरिंग मेथड। आग बुझाने का कौन सा वाला? आग की हम दम घोट देंगे, यहाँ पे दम घोट देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। तो भाई क्लास बी या तेल की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर AFFF फोम भरा होता है। AFFF की फुल फॉर्म होती है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। PFFF की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। समझ गए क्लियर तरीके से आप? एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, प्रोटीन फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसका क्लास सी मतलब गैस या इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए। अब आ गया माइंड में? हाँ समझ जाइए, वही वाली बात है ये। आपको ध्यान रखना है कि CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 3 CO2 गैस टाइप। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर या CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 गैस ही भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको विशेष प्रकार से बता दूं, इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे? तो बेटा CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्या चीज, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि क्लास सी गैस में लगी आग को बुझाने के लिए भी CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग करना है। आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है। गैस
या इलेक्ट्रिकल, याद रखना इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, CO2 टाइप सिलेंडर का प्रयोग करेंगे, याद रखना। ABC टाइप या DCP टाइप पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, भाई ABC या DCP पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नंबर 4, मतलब धातु में लगी आग को बुझाने के लिए DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। DCP की फुल फॉर्म होती है DCP की फुल फॉर्म क्या होगी? DCP पाउडर की फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर मतलब सूखा पाउडर, पाउडर मतलब चूना, सूखा ड्राई केमिकल, सूखा रासायनिक पाउडर होता है इसके अंदर भरा हुआ। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ज्यादातर आपने देखे होंगे जिनके अंदर पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है? जिनके अंदर आप पाउडर भरा होता है, आपने वो वाले फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो फायर एक्सटिंग्विशर या तो DCP होता है, पाउडर भरा हुआ उसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा पाउडर भर दिया जाता है, जैसे ही आप आग पे चलाओगे वो आग तुरंत बुझा देगा। क्लास D की आग को बुझाने के लिए भाई कौन सा ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इससे पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भरा होता है पाउडर। क्या भरा होता है? पाउडर भरा होता है। वो पाउडर का नाम होता है DCP पाउडर, जिसको बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? नीचे मैंने लिख भी रखा है सोडियम कार्बोनेट। यहां ABC लिखा हुआ है। ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने ज्यादातर हर जगह आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ मिल जाएगा वो आपको मिलेगा ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा मिलेगा? ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि ज्यादातर ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जाता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर को एक से अधिक आग में प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इस पे लिखा हुआ है ABC। क्लास A, क्लास B, क्लास C तीनों की आग बुझाने के लिए और प्लस चौथी इस आग को बुझाने के लिए भी हम इस ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो केमिकल भरा होता है, उस केमिकल पाउडर जो होता है उसका नाम क्या होता है? उस पाउडर का नाम होता है मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर। लिखा हुआ है मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर। भाई मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर भरा होता है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, जो आप लोगों ने पेट्रोल पंप पे आपको रखे मिल जाएंगे, जो आपको हॉस्पिटलों में रखे मिल जाएंगे, जो आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तब आपको रखे हुए मिल जाएंगे, किसी दुकान में आपको ये रखा हुआ ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा। कौन सा? ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। भाई ये 3 प्रकार की आग में प्रयोग कर सकते हैं, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा इसको चौथी भी आग हम बुझा सकते हैं। जो उसके अंदर केमिकल पाउडर भरा होता है उसको कहते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर, और नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिसकी सहायता से हैंडल दबाते ही पाउडर बाहर निकलने लगता है। वो नाइट्रोजन गैस, जैसे ही उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल दबाते हैं उसमें सबसे पहले पिन अभी आगे पढ़ेंगे क्या करना होता है क्या नहीं। जैसे ही आप ग्रिप दबाओगे पाउडर निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों निकलता है? ये जो पाउडर होता है मोनोअमोनियम फास्फेट, इसको निकालने का काम कौन करता है बाहर? भाई करती है नाइट्रोजन गैस, जो सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी भरी हुई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप समझ रहे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ABC या DCP पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप ध्यान रखना है यहां से ये अलग अलग आग में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने बिल्कुल क्लास के अनुसार लिख दिया है। क्लास A में वाटर प्रयोग किया जाता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास B में मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास C की आग बुझाने के लिए CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास D की आग बुझाने के लिए DCP या ABC टाइप पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके साथ ही भाई कुकिंग फायर को बुझाने के लिए, किचन की आग को बुझाने के लिए वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। जब कढ़ाई में आग लग जाती है या किसी बसा के प्रोडक्ट में आग लग जाती है तब कौन से वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? इस फायर एक्सटिंग्विशर में पोटेशियम सॉल्ट मिला हुआ होता है, जो आग को
ठंडा करने का कार्य करता है। किसको? आग को ठंडा करने का कार्य करता है, क्योंकि वो रसायन कैसा होता है? गीला होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का फार्मूला क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको आज के बाद कहीं फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाए, वो रखा हुआ आग बुझाने वाला सिलेंडर अगर मिल जाए, तो आप उसको छोड़ना मत। अब अगर कहीं आपके सामने आग लग जाए तो आप समझ लेना अब आप सीख गए। आज के बाद गुरुजी की वीडियो देखने के बाद आप सीख गए कि कैसे चलाएंगे, ये गारंटी है मेरी। देखो यहां से, उसको कहते हैं हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। भाई हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मतलब फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका या फॉर्मूला क्या होता है। यहां लिख लेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, बात एक ही है, हिंदी इंग्लिश। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फार्मूला, फार्मूला फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फार्मूला या तरीका, तरीका क्या होता है, क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फार्मूला क्या होता है बेटा। अभी आपको मैं लिखाता हूं। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फार्मूला होता है पास। क्या होता है? पास। अगर आपके आसपास कहीं आग लग जाए तो आज के बाद आप सीख लेना कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाएंगे। तो पास की फुल फॉर्म क्या होती है? पास की फुल फॉर्म यहां से देखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा पुल द पिन। क्या आ जाएगा? पुल द पिन। फिर आ जाएगा एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर। पुल द पिन, एम द बेस ऑफ फायर, एक्सक्यूज द ग्रिप, एक्सक्यूज द ग्रिप। भाई ग्रिप बोल देते हैं या बोल देते हैं हैंडल, या हैंडल। एंड लास्ट में आ जाएगा स्वीप, स्वीप साइड टू साइड। अब समझ लेते हैं कहानी, अब समझ लेते हैं मेरे लाल कहानी। मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं कहानी के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फॉर्मूला या तरीका क्या होता है। तो ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फॉर्मूला होता है पास, PASS, पास। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको चलाना हो तो आप पास फार्मूला अपना देना। सबसे पहले पुल द पिन, फायर एक्सटिंग्विशर में जो पिन लगी होती है, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन एक होती है उसमें लगी हुई, उस पिन को सबसे पहले आपको उंगली डाल के खींचना है। सबसे पहले आपको उस पिन को खींचना है। इसके बाद में एम द फायर, एम माने होता है लक्ष्य, द बेस ऑफ फायर, जहां से आग निकल रही है, आग जहां से निकल रही है, तो ध्यान रखना आग जहां से निकल रही वहां पे आपको लगाना है लक्ष्य, मतलब एम माने होता है लक्ष्य, मतलब निशाना लगाना है। इसके बाद में एक्सक्यूज द ग्रिप, इसके बाद में आपको फायर एक्सटिंग्विशर की ग्रिप दबा देनी है। क्या कर देनी है? ग्रिप दबा देनी है। और ग्रिप दबाने के बाद स्वीप साइड टू साइड, जहां आग लगी हुई है वहां आप इस प्रकार से झाड़ू की तरह लगा देंगे और आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी मेरे लाल। क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, पुल द पिन, सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचना है। किसको खींचना है? भाई सेफ्टी पिन को, सेफ्टी पिन खींचनी है, सेफ्टी पिन को खींचना है। सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचना है। इसके बाद में नंबर 2, आग पर निशाना लगाना है। आग पर निशाना, आग पर निशाना लगाना है, आग पर निशाना लगाना है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज द ग्रिप। इसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर, मैं शॉर्टकट मार दे रहा हूं, थोड़ा सा FE लिख दे रहा हूं। FE का मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल दबाना है। क्या करना है? हैंडल दबाना है, हैंडल दबाना है, तभी तो पाउडर बाहर निकलेगा। जब आप हैंडल दबाओगे तो पाउडर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में आग पर झाड़ू लगाना है, आग पर
झाड़ू लगाना है। क्या लगाना है? झाड़ू लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आग पर झाड़ू लगा देना है लास्ट में। भाई ध्यान रखना, सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का फॉर्मूला या तरीका क्या होता है? होता है बेटा पास, पुल द पिन, एम द बेस ऑफ फायर, एक्सक्यूज द ग्रिप, स्वीप साइड टू साइड। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे पहले उसकी पिन जो ऊपर होती है बिल्कुल, सबसे पहले उसकी पिन को खींचना है। इसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, इसके बाद आपको फायर एक्सटिंग्विशर की क्या करना है? आग पर निशाना लगाना है। फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आग पर निशाना लगाने ला उठा करके, और इसके बाद में एक्सक्यूज द ग्रिप, इसके बाद आग पे निशाना लगाने के बाद फिर ग्रिप को दबा देना, हैंडल जो लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर में उसको दबाना है, जिससे पाउडर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका स्वीप साइड टू साइड, फिर धीरे धीरे ऐसे करके झाड़ू टाइप में लगा देनी है, ताकि आग जहां जहां फैली है सब आग बुझ जाएगी मेरे लाल। ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। याद रखना, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के लेके जाओ, या कहीं मान लीजिए आग लगी है यहां से 50 मीटर दूर, सिलेंडर रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है 50 मीटर दूर, तो आप उसको कैसे उठा के लेके जाओगे? याद रखना हमेशा कैसे उठाना होता है, मैं आपको ये बोतल के माध्यम से बता दे रहा हूं। ऐसे उठाओगे आप, जमीन पे रखा होगा, ऐसे टंगा होगा, यहाँ पे दीवार पे ऐसे टंगा होता है, दीवार पे से आपको ऊपर थोड़ा सा करना है, दीवार से निकल जाएगा, सीधे कंधे पे रखना है, और सीधे कंधे पे रखने के बाद इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ना है और लेकर के भाग जाना है। ये वाला हाथ ऊपर रखना है सिलेंडर के, और इस वाले हाथ से सिलेंडर का जो हैंडल होता है वो यहाँ पकड़े रहना है, और उसको आप कितनी भी दूर लेके भाग सकते हो। अगर आप ऐसे लेकर के भागे लटका के, तो बेटा आपके पैरों में लग जाएगा वो, और पैरों के ऊपर गिर गया तो आप अपने खुद के हाथ पैर तोड़ लोगे, फिर आग कहां से बुझाओगे? तो मेरे लाल ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर को एक चीज विशेष ध्यान रखना कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने से पहले उस फायर एक्सटिंग्विशर में एक मीटर होता है। क्या होता है? उस फायर एक्सटिंग्विशर में एक मीटर बना हुआ होगा इस प्रकार का, ऐसे करके, और उस मीटर में लिखा होगा 0, 10, 15 और 28। तो ध्यान रखना, और उसमें पट्टी बनी हुई होंगी, तीन पट्टी बनी होंगी मेरे लाल, ऐसे करके मेरे बच्चों, ऐसे करके 3 पट्टी बनी होती हैं, ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके। तो ये ग्रीन वाली जो पट्टी होती है ना, बीच वाली, ग्रीन 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 ग्रीन, ध्यान रखना, ग्रीन। हरी वाली पट्टी जो सुई है वो हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर की हरी वाली पट्टी पे होनी चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की सुई हरी वाली पट्टी पे नहीं है और वो नीचे 0 पे है, तो इसका मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर है ही नहीं, और जब प्रेशर नहीं होगा तो पाउडर बाहर नहीं निकलेगा, तो कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना, 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर को उतारने से पहले आप उसमें प्रेशर देख लें कि प्रेशर उसकी सुई जो है वो ग्रीन वाली पट्टी पर है या नहीं है, या 15 पर है या नहीं है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर जो होता है 15 बार होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर को ले जाने से पहले उसकी सुई हमेशा ग्रीन पट्टी पर होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को उतारोगे कैसे? हल्का सा ऊपर उठाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर आसानी से उतर जाता है। उठा के फिर सीधे कंधे पे रखना है, और सीधे कंधे पे लेकर आपको सीधे दौड़ जाना है जहां पर आग लगी हुई है, और फिर वहां पे जाकर के ये वाला फॉर्मूला लगा देना। सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचना, इसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, जहां आग लगी हो वहीं पे निशाना लगाना, उधर साइड में पाइप कर लेना आग की तरफ, और करने के बाद फिर ग्रिप को दबा देना तुरंत, और ग्रिप को दबाने के बाद फिर आग पर झाड़ू जैसे पाउडर को मार देना, आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको यहां से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और एक बात मेन और बता दूं आपको, मेन क्या बात बता दूं भैया, ध्यान रखना, आग को बुझाने से पहले ये जरूर देख लेना हवा किधर साइड में चल रही है और आग की लपटें किधर जा रही हैं, क्योंकि आग बुझाने से पहले हमें अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित रखना है, इसके बाद में हम आग बुझाएंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो आग बुझा पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आग बुझाने से पहले ये जरूर ध्यान रखना, हमारे और आग के बीच की दूरी कम से कम 2 से 3 मीटर होनी चाहिए, और हमें हमेशा हवा अगर इधर साइड को चल रही है तो आग की लपटें भी जाहिर सी बात है इधर को ही जा रही होंगी। तो ऐसे समय पे हमें ध्यान रखना है, अगर हवा की लपटें भी इधर जा रही हैं, हवा इधर चल रही है तो आग की लपटें भी इधर ही जा रही होंगी, तो हमें उसके विपरीत दिशा में आकर के
आग बुझानी होती है, क्योंकि लपटें भी उधर ही जा रही हैं, हवा भी उधर ही चल रही है और धुआं भी उधर ही जा रहा है, तो हमें कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा। हमें उसके विपरीत दिशा में आना है और विपरीत दिशा में आने के बाद फिर हमें आग को बुझाना है, वो भी कितनी दूरी से कम 2 से 3 मीटर दूरी पे खड़े होकर के आग को बुझाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया कैसे जाता है, उसके चलाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है पास। यहां से आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू क्रॉस कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आप सभी बच्चों के लिए अगले वीडियो में मेरे बच्चे।